Hello everyone, this is another video of our Blokhara series district wise MCQ. Currently we are discussing important questions of Kangra district and this is the last video related Kangra district. And in this video we will discuss few important questions of miscellaneous questions of Kangra. So let's start this video. First question is, who founded the first time the area of Kangra and Palampur suitable for tea plantation? कि किसने पहली बार जो कांगड़ा और पालमपुर का जो क्षेत्र है कहा कि या खोजा कि ये टी प्लांटेशन के लिए चाय के पैदावार के लिए सूटेबल है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर जेमिसन, मूरक्राफ्ट, कनिंघम, लॉर्ड डलहौजी। तो कौन थे जिसने कहा था या खोजा था कि जो कांगड़ा और पालमपुर का क्षेत्र है ये चाय की पैदावार के लिए काफ़ी उचित या उपयोगी है। Who founded the first time the area of Kangra and Palampur suitable for tea plantation? जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर जेमसन। इन्होंने पहली बार 1849 में कांगड़ा और पालमपुर के क्षेत्र को टी प्लांटेशन के लिए सूटेबल फाउंड किया था। ये कौन थे डॉक्टर जेमिसन? ये थे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द बोटानिकल गार्डन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत था वहाँ के सुप्रिटेंडेंट थे बोटानिकल गार्डन के। तो डॉक्टर जेमसन थे जिन्होंने सबसे पहले कांगड़ा और पालमपुर के जो एरिया है इसे सूटेबल कहा था टी प्लांटेशन के लिए। 1849 के अराउंड की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डेवस्टेटिंग इवेंट अफेक्टेड बैडली टी इंडस्ट्री ऑफ कांगड़ा? कि किस घटना ने बुरी तरह से कांगड़ा का जो चाय उद्योग है उसे अफेक्ट कर लिया था, उस पर असर डाला था, बुरा असर डाला था कांगड़ा के चाय उद्योग पे। ऑप्शंस हैं अर्थक्वेक ऑफ कांगड़ा 1905, पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंग्लो सिख वॉर, नन ऑफ दीज। तो किस इवेंट ने बुरी तरह से प्रभावित किया था कांगड़ा के चाय उद्योग को? तो ये चार ऑप्शन है कि 1905 का कांगड़ा भूकंप, भारत का विभाजन, एंग्लो सिख वॉर, आंग्ल सिख युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अर्थक्वेक ऑफ कांगड़ा। 1905 में देखिए कांगड़ा में एक बहुत ही डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक आया था जिसमें अराउंड उस समय 50,000 लोगों की डेथ हो गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। कांगड़ा का जो फोर्ट है वो भी उस वक्त पूरी तरह से टूट गया था, जो नगरकोट फोर्ट है, और उसका प्रभाव कांगड़ा की टी इंडस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा। और उसके बाद जो कांगड़ा की टी इंडस्ट्री है उसे रिप्लेस कर दिया, किसने किया? रिप्लेस्ड बाय, कांगड़ा टी को रिप्लेस कर दिया गया असम टी। उसके बाद असम टी काफ़ी फेमस होगी और कांगड़ा टी का डिक्लाइन शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट पालमपुर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? जो HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर की उसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शंस आर 1978, 1979, 1980, 1988। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1978। 1978 में इसकी स्थापना की गई। बाद में जाकर इसे रीनेम्ड किया गया, इसका नाम परिवर्तन किया गया और रीनेम्ड एज चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी। चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी इसका नाम रख लिया गया। देखिए चौधरी सरवण कुमार कौन थे? ये यहाँ के विधायक थे, इस क्षेत्र के MLA थे। आई थिंक 2 बार MLA रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे थे हिमाचल की गवर्नमेंट में। आई थिंक हेल्थ मिनिस्टर भी रहे थे और भी कुछ इनके पास जो प्रभार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज़ अ फ्रूट फार्म एस्टेब्लिश्ड इन पालमपुर इन 1936, कि एक फ्रूट फार्म एस्टेब्लिश किया गया था पालमपुर में कब? 1936 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अंडर सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम अ फॉरेन स्पीशीज बेसिक सिल्क सीड स्टेशन इज फंक्शनिंग एट नगरोटा विच प्रोड्यूस कमर्शियल सीड। इसमें कहा गया है कि अंडर सिल्क प्रोडक्शन जो प्रोग्राम था उसके तहत एक विदेशी स्पीशीज़, जो सीड की विदेशी स्पीशीज़ है, उसके सीड लाए गए एक स्टेशन में, और वो स्टेशन यहाँ फंक्शन किया जाता है कहाँ? नगरोटा में। वो सिल्क सीड स्टेशन कहाँ है? नगरोटा में। और यहाँ से कमर्शियल सीड यानी कि व्यापार के लिए जो सिल्क सीड है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और स्टेशन कहाँ है? नगरोटा में। और थर्ड स्टेटमेंट है देयर इज़ अ गवर्नमेंट बी फार्म एट नगरोटा एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1936, की एक बी फार्म है, मधुमक्खी
फार्म है नगरोटा में, गवर्नमेंट मधुमक्खी फार्म है ये, और ये एस्टेब्लिश कब किया गया? 1936 में। और लास्ट स्टेटमेंट है मिल्क सप्लाई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द डिस्ट्रिक्ट इन 1973। जो मिल्क सप्लाई है, दुग्ध सप्लाई है, वो इंट्रोड्यूस कब की गई डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में? 1973 में। और पूछा गया है, अब क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ देम आर करेक्ट। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी स्टेटमेंट सही है। फ्रूट फार्म एस्टेब्लिश किया गया 1936, बिल्कुल सही। सिल्क प्रोडक्शन के प्रोग्राम के अंडर एक फॉरेन स्पीशीज बेसिक सिल्क सीड स्टेशन फंक्शन करता है नगरोटा में, बिल्कुल सही। जो कमर्शियल सीड प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही। देयर इज़ अ गवर्नमेंट बी फार्म, नगरोटा में गवर्नमेंट बी फार्म है, एस्टेब्लिश किया गया 1936 को, बिल्कुल सही। मिल्क सप्लाई फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई डिस्ट्रिक्ट में 1973, ये बिल्कुल सही है। ये चारों स्टेटमेंट्स, इन चारों स्टेटमेंट्स में कुछ और चीज़ें मेंशन करके आपको बताता हूँ। देखिए, जो सिल्क फार्म स्टेशन हैं, ये और जगह कहाँ है कांगड़ा में? ये पालमपुर में है, एक पालमपुर में है, और शाहपुर में भी है, और शाहपुर में भी है। और एक और स्टेशन भी है सिल्क से रिलेटेड, वो है फिलेचर। फिलेचर मतलब जहाँ सिल्क को काटा जाता है, काटने वाला जो फार्म है, फिलेचर फार्म है। ये कहाँ है? ये है बौद्ध नूरपुर क्षेत्र में, एक जगह है बौद्ध, यहाँ पर ये फार्म है। और बात करें मिल्क सप्लाई वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ जो कांगड़ा में चिलिंग सेंटर्स हैं, मिल्क चिलिंग सेंटर्स, वो कहाँ कहाँ है? फर्स्ट है दारकोटा, अनदर वन है कोटला में, और जलारी में। और जो मेन चिलिंग सेंटर है, जो इनमें से मुख्य है, वो कहाँ है? वो है दगवार में। दगवार में मुख्य चिलिंग स्टेशन है, मेन चिलिंग स्टेशन दगवार में है, और बाकी है दारकोटा, कोटला और जलारी में। और जो सिल्क फार्म है, सिल्क स्टेशन है, पालमपुर में, शाहपुर में है। और फिलेचर फार्म जो है वो है बौद्ध नूरपुर में। फिलेचर माने कि जहाँ पर सिल्क को काट लिया जाता है, काटने वाला स्टेशन फार्म, वो है बौद्ध नूरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है टी फार्म वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पालमपुर इन 1939। जो टी फार्म है वो पालमपुर में एस्टेब्लिश किया गया 1939 को। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन 1962-63 पंजाब गवर्नमेंट हैड सेट अप अ फिश फार्म एट कांगड़ा विच वॉज रीमॉडल्ड इन ईयर 1980। कि 1962-63 के आसपास पंजाब गवर्नमेंट ने एक फ़िश फार्म, एक मछली पालन केंद्र कांगड़ा में सेटअप किया गया, जिसे रीमॉडल्ड किया गया, फिर से नई तरह से बनाया गया 1980 में। और थर्ड स्टेटमेंट है द मिरर क्रैब स्पॉन्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम कलकत्ता एंड रेयर्ड इन दी फिश फार्म। कि जो मिरर क्रैब फिश है, उनके अंडे जो है इंपोर्ट कहाँ से किए गए? कलकत्ता से किए गए, कलकत्ता से किए गए, और कहाँ रेड किए गए, कहाँ इन्हें पाला गया? इसी फिश फार्म में। तो क्वेश्चन वही है कि विच ऑफ देम आर इनकरेक्ट। यहाँ इनकरेक्ट बताया गया कि इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी गलत है। सिर्फ पहली गलत है, सेकंड एंड थर्ड गलत है, सभी गलत है, या कोई भी गलत नहीं है। ये हैं ऑप्शंस। इसका जो सही उत्तर है वो है नन ऑफ दीज। ये सारी स्टेटमेंट्स सही है, इनमें से गलत कोई नहीं है। जो टी फार्म एस्टेब्लिश किया गया पालमपुर में 1939, बिल्कुल सही। 1962-63 के अराउंड पंजाब गवर्नमेंट ने एक फ़िश फार्म कांगड़ा में एस्टेब्लिश किया, जिसे रीमॉडल किया गया 1980 में, बिल्कुल सही है 1980 में। और थर्ड स्टेटमेंट है द मिरर क्रैब स्पॉन्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम कैलकाटा एंड रेयर्ड इन दी फिश फार्म। बिल्कुल कैलकाटा से ये लाए गए थे जो मिरर क्रैब के अंडे हैं, और यहाँ इस फार्म में रखे गए हैं और इनका पालन किया गया है। पालमीन मछली पालन किया गया इन अंडों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कांगड़ा। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है कांगड़ा के बारे में, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है धूप मेकिंग इंडस्ट्रीज इन ज्वालामुखी एंड कांगड़ा। की जो धूप बनाने वाली इंडस्ट्रीज है वो ज्वालामुखी और कांगड़ा में है। सेकंड स्टेटमेंट है खनियारा विलेज इज़ नोन फॉर इट्स स्लेट दैट आर यूज्ड फॉर रूफिंग दी हाउसेज। कि जो खनियारा गाँव है वो प्रसिद्ध है अपने स्लेट के लिए है,
क्वेश्चन यहाँ, हाँ, जो खनियारा गांव है वो प्रसिद्ध है अपने स्लेट के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है घरों की छत बनाने के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट है लाख इंडस्ट्री इज़ इन नूरपुर एंड देहरा गोपीपुर एरिया की, जो लाख की इंडस्ट्री है वो नूरपुर और देहरा वाले क्षेत्र में है। विच ऑफ देम आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन सी सही है? ऑप्शंस है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी स्टेटमेंट सही है। धूप मेकिंग इंडस्ट्री ज्वालामुखी और कांगड़ा बिल्कुल सही, यहाँ धूप बनाया जाता है। और सेकंड, खनियारा जो गांव है वो अपने स्लेट्स के लिए प्रसिद्ध है जिनका इस्तेमाल पहाड़ों में घरों की छत बनाने के लिए किया जाता है। और जो लाख इंडस्ट्री है वो नूरपुर और देहरा गोपीपुर के कुछ पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, तो उसकी इंडस्ट्री मोस्टली नूरपुर और देहरा गोपीपुर वाले क्षेत्र में है। तो सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग फेयर्स, कुछ मेले दिए गए हैं, ऑप्शन मेले दिए गए हैं। फर्स्ट फेयर है दी नाउनी फेयर, सेकंड है मेला शाह अब्दुल रहमान, थर्ड है बाबा दयागीर फेयर, फोर्थ है चंबा फेयर, फिफ्थ है मेला सुजान भारती। क्वेश्चन है विच ऑफ देम रिलेटेड विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन कौन से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? नाउनी फेयर, मेला शाह अब्दुल रहमान, बाबा दयागीर फेयर, चंबा फेयर, मेला सुजान भारती। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो कौन से मेले इनमें से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये पांचों जो फेयर हैं ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही मनाए जाते हैं। अगर नाउनी फेयर की बात करें, ये नूरपुर क्षेत्र में, ये नूरपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। मेला शाह अब्दुल रहमान की बात करें, ये भी नूरपुर। बाबा दयागीर फेयर ये दौलतपुर जो कांगड़ा का क्षेत्र है। और चंबा फेयर की बात करें, ये दगोह क्षेत्र है पालमपुर में, पालमपुर तहसील में, ये वहाँ मनाया जाता है। मेला सुजान भारती की बात करें तो ये पन्ना पारी क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पांचों जो फेयर्स हैं ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से कुछ कंसिडर, यहाँ है कंसिडर फॉलोइंग टेम्पल्स, कुछ टेम्पल्स बताए गए हैं। फर्स्ट टेम्पल है माता तुंगे बालिका मंदिर या धौली माता भी कहा जाता है। सेकंड है बाबा कल्याण की समाधि, थर्ड है माता कलथा टेम्पल, फोर्थ है माता अटल देवी, फिफ्थ है दरगाह ऑफ पीर बिंदली। विच ऑफ देम इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन कौन से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन बी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी मंदिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। अगर बात करें माता तुंगे बालिका मंदिर की या धौली माता की, ये शाहपुर क्षेत्र में है, शाहपुर के आसपास है। अगर बाबा कल्याण की समाधि की बात की जाए तो ये है लपियाना विलेज में। और अगर बात करें माता कलथा टेम्पल की तो यह सलोल में, सलोल के आसपास। और अगर माता अटल देवी की बात करें तो ये कहाँ है? यह है दारनी क्षेत्र में है, जो कि शाहपुर के आसपास है। इस टेम्पल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? बिल्ट बाय रानी शारदा ऑफ चंबा, रानी शारदा ऑफ चंबा, इनके द्वारा ये कब बनाया गया था? ये 1808 से 23 के अराउंड बनाया गया था। रानी शारदा कौन थी? ये थी राजा चढ़त सिंह की मदर थी। तो इनके द्वारा माता अटल देवी का मंदिर बनाया गया था। अगर बात करें दरगाह ऑफ पीर बिंदली, ये मसरूर क्षेत्र में है। तो ये सभी टेम्पल्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स टिपा वॉज फाउंडेड इन धर्मशाला मैक्लोडगंज, कि किस वर्ष तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसे टिपा भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई धर्मशाला मैक्लोडगंज में? ऑप्शन है 1957, 1958, 1959, 1962। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1959। इसी वर्ष दलाई लामा भी अपने अनुयायियों के साथ तिब्बत से
भारत आ गए थे और धर्मशाला मैक्लोडगंज में बस गए थे। उसी वर्ष ये टिप्पा की स्थापना भी की गई। देखिए टिप्पा क्या है, ये है प्रिजर्व। ये किस लिए बनाया गया है? टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये संस्था किस लिए, किस काम के लिए बनाई गई है, किस कारण से बनाई गई? ये है प्रिजर्व और डेवलप द आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ टिबेटन कल्चर। प्रिजर्व करने के लिए और विकसित करने के लिए जो टिबेटन कल्चर के आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उन्हें प्रिजर्व और डेवलप करने के लिए टिप्पा को बनाया गया था 1959 में। और टिप्पा द्वारा एक इनका एनुअल फेयर भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नाम है शोटू। शोटू, कुछ और प्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है बट स्पेलिंग ये है SHOTOU, शोटू या शोटू, जो भी आप पढ़ना चाहें। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के। The place was named McLeodganj in honor of Sir D. McLeod, who was the former what of the province। सवाल में पूछा गया है कि जो मैक्लोडगंज है वो किसके नाम पर रखा गया है? सर डी मैक्लोड। ये क्या फॉर्मर थे? प्रांत के। Who was the former what of the province। कि सवाल में पूछने का मतलब ये है, ये गलत टाइप हो गया है, बट सवाल में ये पूछने का मतलब है कि वो जो प्रांत के फॉर्मर क्या थे, पूर्व क्या थे, मतलब जो प्रांत हैं उसमें किस पोस्ट पे वे थे। ऑप्शंस है लेफ्टिनेंट, गवर्नर, कमांडर इन चीफ या कमिश्नर। कि जो प्रांत था वो पंजाब प्रांत की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि पंजाब प्रांत में ही ये सारा आता था। तो ये पंजाब प्रांत के पूर्व क्या थे? लेफ्टिनेंट थे, गवर्नर थे, कमांडर इन चीफ थे, कमिश्नर थे। इसकी बात हो रही है सर डी मैक्लोड की, जिनके नाम पे मैक्लोडगंज शहर का नाम रखा गया। एक क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी सी गलत टाइपिंग हो गया, मगर कहने का मतलब यही है कि ये पंजाब के पूर्व क्या थे? लेफ्टिनेंट, गवर्नर, कमांडर इन चीफ या कमिश्नर। इसका जो सही उत्तर है गवर्नर। ये पंजाब के पूर्व फॉर्मर गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब प्रोविंस थे, और इनके नाम से ही मैक्लोडगंज का नाम रखा गया था, और ये थे सर डी मैक्लोड। तो ये थे कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस ऑफ कांगड़ा। तो इसी के साथ हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाता है।